डिस्क बल्ज और बैक पेन के पेशेंट्स में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन पाई जाती है। कुछ डॉक्टर्स उनको कहते हैं कि आपने रेस्ट करना है और कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि आपने रेस्ट नहीं करना है क्योंकि रेस्ट से ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है। अब मरीज कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या करें। मुझे भी ऐसे बहुत सारे मैसेजेस रिसीव होते हैं, कमेंट्स रिसीव होते हैं कि कुछ डॉक्टर्स हमें कहते हैं आपने रेस्ट करना है, कुछ कहते हैं आपने रेस्ट नहीं करना है। अब हम किसकी बात माने? मैं आपको इसका एक एविडेंस बेस्ड और एक लॉजिकल आंसर बता देता हूँ जिसके बाद आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। रेस्ट करने में और एहतियात करने में फ़र्क होता है। डॉक्टर्स आपको एहतियात करने के लिए कहते हैं, मुकम्मल रेस्ट करने के लिए नहीं कहते हैं। जो डॉक्टर आपको मुकम्मल रेस्ट के लिए कह रहा है वो आपको गलत कह रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि आपकी जो डिस्क है उसकी कोई अपनी ब्लड सप्लाई नहीं है। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी हिस्से हैं, उनको खुराक मिलती है खून की वजह से। जो आपका सर्कुलेशन का निज़ाम होता है, जो आपका खून की गर्दिश का निज़ाम होता है, ये खून की गर्दिश इसीलिए होती है क्योंकि ये खून उन तमाम हिस्सों तक खुराक लेके जाता है, उनको खुराक मुहैया कर रहा होता है। इसलिए उन हिस्सों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप रेस्ट कर रहे हैं या आप रेस्ट नहीं कर रहे हैं। उन जहाँ पे भी कोई इंजरी हो जाएगी, अगर वहाँ तक आपका ब्लड पहुँच रहा है तो वो रिकवर कर जाएगा। लेकिन आपकी जो डिस्क है, इसके अंदर कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, यहाँ तक खून नहीं जाता, इसके अंदर कोई ब्लड नहीं जाता, इसलिए उसकी कोई खुराक उसको ब्लड से नहीं मिल रही होती। तो उसको खुराक कहाँ से मिल रही होती है? उसको खुराक मिल रही होती है मूवमेंट से, हरकत करने से। ये एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम एम्बाइबिशन कहते हैं। इस मैकेनिज्म के अंदर होता क्या है कि जब आप फॉर एग्जाम्पल आप वॉक कर रहे हैं, तो जब आप वॉक करते हैं तो आपकी डिस्क के अंदर ऐसे ऐसे मूवमेंट होती है, ऐसे। जब दबाव पड़ता है तो वो श्रिंक होती है, जब आप कदम अगला उठाते हैं तो वो फूल जाती है, फिर श्रिंक होती है, फिर फूल जाती है। जब वो श्रिंक होती है ना, तो उसके अंदर जो फासद मादे होते हैं, जो उसके अंदर नाकारा चीज़ें होती हैं, जब वो श्रिंक करती है तो वो बाहर निकल जाते हैं। और जब वो फूलती है तो बाहर से ताज़ा चीज़ें अंदर आ जाती हैं, ताज़ा ऑक्सीजन, ताज़ा न्यूट्रिशन उसके अंदर आ जाती है। तो इसकी खुराक का दारोमदार आपकी मूवमेंट के साथ होता है। तो इस चीज़ को जब मना किया जाता है कि आपने मुकम्मल बेड रेस्ट नहीं करना, वो इसलिए किया जाता है ताकि आपकी डिस्क के अंदर न्यूट्रिशन जाता रहे, उसको ताज़ा खुराक मिलती रहे ताकि आप रिकवर कर सकें। लेकिन पेशेंट्स को कन्फ्यूजन क्यों होती है? कन्फ्यूजन इसलिए होती है कि डॉक्टर जब उन्हें कहता है ना कि आपने रेस्ट करना है, तो उस डॉक्टर के कहने का मकसद ये होता है कि आपकी जो रूटीन है, आपने उस रूटीन से रेस्ट करना है। आप टीचर हैं तो कम से कम टीचिंग से कुछ दिन छुट्टी ले लें। आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस से कुछ दिन छुट्टी ले लें। अगर आप कोई मजदूरी वाला काम करते हैं तो मजदूरी वाले काम से कुछ दिन छुट्टी ले लें। इसको रेस्ट करना कहते हैं। मुकम्मल तौर पे बेड पे लेट जाना, इस रेस्ट को अच्छा नहीं कहते और ये रेस्ट आपके लिए अच्छा नहीं होता। और उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि क्यों। जब आप मुकम्मल तौर पे लेट जाते हैं तो आपकी डिस्क को न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा, उसके अंदर हरकत ही नहीं हो रही, तो जो उसके अंदर मसला होता है वो वैसे का वैसा ही रहता है, वो कभी रिकवर नहीं करता। आई होप यू गॉट द मैसेज। प्लीज टेक केयर।